गालिम गलोच का कल्चर अब खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन कम जरूर हो सकता है। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हल्फबरदारी तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था, अदालती रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल काम है। बाज़ औक़ात अदालती रिपोर्टिंग में ऐसा माजी का पसे मंजर बयान किया जाता है जो हम भूल चुके थे। मैंने सबसे पहले मीडिया कवानीन मुरत्तब करके उसे किताब की शक्ल में शाया किया। जुल्फिकार अली भुट्टो केस का फैसला हो चुका है, इसलिए अब उस पर राय दी जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कारोबार और सरमाकारी करने में आसानी के हवाले से इक़दामात पर अहम जायजा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने आसान कारोबार एक्ट के हवाले से कानून साजी शुरू करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में कारोबार और सरमाकार दोस्त माहौल को तरवीज हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वन विंडो ऑपरेशन के तहत कारोबारी और ताजिर बरादरी के लिए दस्तावेजी मराहिल आसान किए जाएं। सेनेट में कायमा कमेटियों की तकसीम पर हुकूमत और अपोजिशन में इख्तलाफात बरकरार। अपोजिशन के इल्म में लाए बगैर ही कायमा कमेटियों के इजलास मुनाकिद हुए। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर शिबली फराज के हुकूमती फार्मूले पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। खजाना, खारिजा, मनसूबा बंदी, मैरीटाइम, आबी वसाइल समेत अहम कमेटियां हुकूमती इत्तेहादियों में तकसीम की गई। मोहसिन अजीज ने कहा कि अपोजिशन लीडर को एतमाद में लिए बगैर दाखिला कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया गया। सेनेट की दाखिला कमेटी के लिए मेरे नाम की मंजूरी दी गई थी। ओन अब्बास पब्बी ने कहा कि पीटीआई को सेनेट में अहम कमेटियां नहीं दी जा रही, अब कमजोर सी कमेटियां पीटीआई के लिए बची हैं। असम्बली में माली साल 2024-25 का 3056 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। तनख्वाहों में 30%, जबकि पेंशन में 15% इजाफा किया गया। सिंध असम्बली का इजलास स्पीकर अवैस कादिर शाह की सदारत में शुरू हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 3000 अरब से ज्यादा का बजट पेश करते हुए कहा कि 12वीं मरतबा सिंध असम्बली में बजट पेश कर रहा हूँ। बिलावल भुट्टो की नई सोच के साथ हम बजट पर पहले साल से काम कर रहे हैं। माली साल 2024-25 के बजट का तखमीना 3056 अरब रुपए है। सिंध हुकूमत के मुलाजमीन के लिए ग्रेड 1 था 6 30% इजाफा, ग्रेड 7 था 16 के लिए 25%, ग्रेड 17 था 22 के लिए 22% इजाफा तजवीज किया गया। पेंशन 15% बढ़ाने की तजवीज है, जबकि कम अज कम उजरत 37,000 रुपए कर दी गई है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब मुमताज अली शाह ने मुलाकात की। सदर ममलिकत ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियों की बदइंतजामी के खिलाफ मुतासरा इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को फौरी और मुफ्त इंसाफ फराहम किया जाए। इंश्योरेंस मुहतसिब अपनी रसाई बढ़ाए, शिकायत का फौरी हल यकीनी बनाए। इंश्योरेंस केसेस में ज्यादा से ज्यादा शहरियों को मालियाती रिलीफ फराहम करना होगा। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इंश्योरेंस क्लेम्स के तस्फिये में मुतासरा पॉलिसी होल्डर्स को इंसाफ की फराहमी में इंश्योरेंस मुहतसिब के किरदार बारे आगाही की जरूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की अयादत की। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजलुर रहमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि आपकी सेहत और सलामती के लिए दुआ गो हूँ। मौलाना फजलुर रहमान से 25 साल दरीना ताल्लुक है और इज्जत और एहतराम वाला रिश्ता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला महमूद खान ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला महमूद खान ने मुल्की इस्तेहकाम के लिए पीपल्स पार्टी के किरदार को सराहा। बिलावल भुट्टो जरदारी से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान अरबाब वसीम और
इकबाल वजीर समेत साबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली नादिया शेर खान की भी मुलाकात हुई। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साबिक टिकट होल्डर इकराम खान, इफ्तिखार अहमद बाचा, मलिक आबिद नूर, मियां सईद नईम खानी ने भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब के नौजवान खून के अतिये की मुहिम में मिसाल कायम करें। खून अतिया करने के आलमी दिन के मौका पर पैगाम में मरियम नवाज का कहना था कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे उन लोगों का शुक्रिया अदा करने का दिन है जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए खून का कीमती अतिया पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर मैं इन तमाम अफराद को खराज तहसीन पेश करती हूँ जिन्होंने खून का अतिया देकर जानें बचाई। खून का अतिया देना मुस्तहसन अमल है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। फायरिंग का वाकया पेशावर के इलाके सैफन में पेश आया है। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से बताया जा रहा है। सीटीडी से फायरिंग के तबादले में हलाक होने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से पिस्तौल, मोटरसाइकिल और दीगर अशिया भी बरामद हुई है। पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा कुबरा खान ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान हकीकत में जिन देखा था। कुबरा खान ने कहा कि वो अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए आजाद कश्मीर गई थी, जहां शूटिंग के दौरान कमरे में जिन आ गया था। उन्होंने कहा कि वो कमरे में बैठी हुई थी तो उन्होंने देखा कि कोई जिन बाहर आई है और उसने अदाकारा की तरफ देखा है। जब उन्हें महसूस हुआ कि कमरे में कोई दूसरी मखलूक मौजूद है तो उन्होंने डरते हुए अपने मोबाइल में सूरह रहमान और सूरह अल बकरा की तलावत लगा ली थी। अदाकारा ने मजीद कहा कि इस वाक़े के बाद उन्हें मालूम हुआ कि उनके कमरे की दीवार के साथ कब्रिस्तान था, लिहाजा अब वो जब भी घर से बाहर जाती हैं तो 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर फूंकती हैं।